हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम जो आपका अभी मार्च के महीने में स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6। तो आज हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6 करेंगे। इससे पहले हमने 5 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबने उन टेस्ट को ज़रूर देखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारा टेस्ट जो है वो टेस्ट नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 टेस्ट कवर कर लिए हैं, तो आप सभी उनको भी रिवाइज़ कर लीजिए और अपना जो स्कोर कार्ड रहता है आपका वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है पासे वाले टॉपिक का। कह रहा जी 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे 5 के विपरीत आपसे पूछा है और मैंने आपको एक सिंपल सा लॉजिक इसका बताया था कि आपको दो पासों में कोई एक संख्या कॉमन देखनी है। यहाँ देखो जी, पहला और दूसरा पासा अगर अपन देखें तो इनमें कोई एक संख्या कॉमन दिखाई दे रही है। यहाँ पे दे रखा है 4, यहाँ पे भी दे रखा है 4, तो इन दोनों में कॉमन अंक क्या है? 4। मैंने पहले वाले पासे का ये पासा 1 है और ये पासा 2, तो पहले वाले पासे का मैंने 4 यहाँ लिख दिया ऊपर की साइड में और उसके ठीक नीचे लिखा दूसरे वाले पासे का जो कॉमन था हमारा अंक 4, वो लिख दिया। अब पहले वाले में जो 4 है उससे घड़ी की सुई की दिशा में अपने को चलना है, तो 4 के बाद में 3, फिर 3 के बाद में 2, तो 4 के बाद में 3 और 3 के बाद में 2। सेम काम यहाँ करना है, 4 के बाद में 6 और 6 के बाद में 5, तो 4, 6 और 5। अब ये जो 2 है ये किसका विपरीत है? 5 का। और ये जो 3 है वो किसका विपरीत है? 6 का। तो आपसे पूछा था 5 का विपरीत बताओ, तो 5 का विपरीत क्या होगा? 2। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शब्द कमिटमेंट में बाएं से दूसरा अक्षर। अच्छा, यहाँ पर बाएं से पहला अक्षर सी है और बाएं से दूसरा अक्षर क्या है? ओ। और दाएं से पहले अक्षर, दाएं से पहला अक्षर कौन सा है? टी। के बीच कितने अक्षर हैं? इनके बीच में ओ और टी के बीच में कितने अक्षर हैं वो हमें बताने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने अक्षर हैं? 7। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 13 लड़कों की एक पार्टी में प्रत्येक लड़का दूसरे लड़के से एक बार हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? यहाँ पे 13 लड़कों की एक पार्टी थी, वहां पर पहले लड़के ने, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ये हैं जी 13 लड़के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो पहला लड़का है ये एक बार हाथ मिलाएगा इसके साथ, फिर एक बार हाथ मिलाएगा इसके साथ 2 बार, यहाँ तीसरे बंदे के साथ हाथ मिलाया 3 बार, फिर 4 बार, 5 6 7, फिर आगे 8 9 10 11 12, यानी पहले व्यक्ति ने हाथ कितनी बार मिलाया? 12 बार। अब ये जो व्यक्ति है दूसरा, क्या ये इससे हाथ मिलाएगा? नहीं। जब इसने इसके साथ हाथ मिलाया था दोनों ने हाथ मिला लिया था। अब ये मिलाएगा जी इनके साथ में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी जो दूसरा व्यक्ति है वो कितनी बार हाथ मिलाएगा? 11। इसी प्रकार एक एक व्यक्ति का अपन चेक करेंगे। तो ऐसे एग्जाम में चेक करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है जी n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। n है टोटल व्यक्तियों की संख्या, यहाँ टोटल कितने व्यक्ति हैं? टोटल व्यक्ति हैं 13। 13 गुणा 13 माइनस 1 भाग किससे करना है? 2 से। तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर लो, 13 में से 1 गया 12, यानी 13 गुणा 12 और भाग किसका देंगे? 2 का। 2 से भाग दोगे 2 छिके 12 और 13 छिका कितना होता है? 78। यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आज की तारीख में एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में इस बार इन क्वेश्चनों को हर शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस, इनमें ये वाले क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से। यहाँ कह रहा है जी a% b बराबर है 25, यानी a%b बराबर कितना है? 25। और जहां a%b, यानी a%b बराबर क्या दे रखा है? a प्लस 2b। तो यहाँ लिखा हुआ है जी a%b का मतलब कितना है? 25। और फिर कह रहा है जी a%b किसके बराबर है? a प्लस 2b के बराबर है। तो a और b का मान अपने को ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पे a%b जो है वो किसके बराबर दे रखा है? 25 के। तो क्या मैं इस a%b की जगह 25 लिख दूं? यहाँ मैं लिख दिया जी 25। ये 25 किसके बराबर है? a प्लस 2b के बराबर है। अब मेरे को इधर वाली साइड में 25 दे रखा है बराबर के, और इस साइड में मेरे को 25 ही लेके आना है, तभी क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के बराबर। तो यहाँ ऑप्शन आप उठा के देख लो, ऑप्शन से आंसर जल्दी आ जाएगा। जैसे 17 और 3, a की जगह पे क्या माना? 17, और b की जगह पे क्या माना? 3, तो 3 दूनी 6। 17 और 6 कितने होते हैं? तो 7 और 6 हो गए जी, ये तो हो गए 23। क्या अपना आंसर आ रहा है? 25 नहीं आ रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत। अब ऑप्शन नंबर 2 ट्राई करते हैं। 15 और 5, ए की जगह पे मान लिया 15, बी की जगह पे क्या माना? 5, तो 5 गुणा 2 कितना होता है? 10। 15 और 10 कितने होते हैं? 25। क्या 25 बराबर है 25 के? बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, यदि ये जो सिंबल है ये क्या बन जाता है, प्लस, यानी ये वाला सिंबल क्या बन जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस, और यहाँ पर भी प्लस का निशान लगा दो क्योंकि सिंबल क्या है, सेम। और ये जो सिंबल है वो क्या बन जाता है, माइनस, यानी कि 2 माइनस 3 ब्रैकेट बंद, और 15 यहाँ लिख के ब्रैकेट बंद कर दिया। और कह रहा है जी गुणा भाग बन जाता है, यानी गुणा को क्या बना दिया, भाग, डिवाइड बाय 10 का मान क्या होगा। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 1 प्लस 2 3, 3 में से 3 गए 0, यानी यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, और प्लस का 15 बच गया। ठीक है, अब ब्रैकेट हटाओगे तो 15 डिवाइड बाई क्या होगा, 10, यानी कि 1.5 हमारा क्या होगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है, पूछा है जी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो श्रृंखला में दे रखा है 4 36 144 क्वेश्चन मार्क 900 17 64। अच्छा, जब मैंने 144 36 को देखा तो मेरे दिमाग में आया स्क्वायर। ठीक है, 36 क्या होता है, 6 की स्क्वायर, तो फिर 4 भी क्या होता है, 2 की स्क्वायर, और 144 क्या होता है, 12 की स्क्वायर, 11 की स्क्वायर, 121, 12 की 144, और 900 किसकी स्क्वायर होता है, 900 होता है 30 की स्क्वायर। यहाँ आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। और 42 की स्क्वायर क्या होती है, 42 की होती है 17 64। अब देखो ये जो 2 6 12, एक्स का मान आपको निकालना है 30 और 42। 2 क्या होता है, 2 होता है 1 की स्क्वायर प्लस 1, 6 होता है जी 2 की स्क्वायर प्लस 2, 12 होता है 3 की स्क्वायर, यानी 9 प्लस 3 कितना होता है, 12। तो 1 2 3, यहाँ क्या आएगा, 4 की स्क्वायर प्लस 4, और 5 की स्क्वायर होती है 25, 25 और 5 30, ये नंबर आ गया 30। फिर 6 की स्क्वायर 36, 36 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 42, और 42 की स्क्वायर क्या दे रखी है, 17 64। तो यहाँ 4 की स्क्वायर 16, 16 और 4 20, तो यानी x के स्थान पे क्या आएगा, 20, और 20 की स्क्वायर आप जब करोगे तो कितना आएगा, 400, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। शिक्षक, स्कूल। अच्छा, शिक्षक कहाँ पढ़ाता है या कहाँ काम करता है, स्कूल में। तो वैसे ही ब्यूटिशियन जो होते हैं वो कहाँ काम करते हैं, क्या रसोई में काम करते हैं, नहीं। कैसीनो में काम करते हैं, नहीं। जो ब्यूटिशियन होते हैं वो कहाँ काम करते हैं, पार्लर में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर या तो इस तरफ निकलेगा या फिर इस तरफ निकलेगा, है ना। तो हम ट्राई कर लेते हैं पहले किस तरफ, पहले। अच्छा, 97 और 153 को जोड़ने पर 322 आता है क्या, 7 और 3 10, लेकिन वहां दे रखा है 2, तो जोड़ के देख लेते हैं एक बार, है ना। लेकिन क्वेश्चन मार्क तो आपको नीचे की तरफ दिया गया है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क कहाँ दिया गया है, नीचे की तरफ, यानी ये वाला लॉजिक अपन ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो 97 219 122, अच्छा 7 और 2 कितना होता है, 9, और 9 और 2 11, और 1 और 1 2। अच्छा देखो भाई, पहले और आखिरी को जोड़ोगे तो बीच वाला नंबर आपको मिलेगा, यानी कि 97 में जब आप 122 प्लस करते हो तो कितना आता है, बीच वाला नंबर, यानी 219 आता है। क्या सेम काम करने से यहाँ 622 आ रहा है क्या, देखते हैं। अगर आप 322 में 300 प्लस करते हो तो क्या 300 और 300 622 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी 153 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे को 476 मिले। तो x का मान अपने को निकालना है, तो ये जो 153 यहाँ प्लस की संख्या है वहां जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो x बराबर कितना आएगा, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 5 गए 2, 4 में से 1 गया 3, यानी 323। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 323। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या हो गया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अनामिका ने कहा। मान लो जी कोई एक व्यक्ति है अनामिका, उन्होंने किसी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह, यानी जो वो तस्वीर है वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, अनामिका के पिता के इकलौते बेटे, यानी इनका कोई एक बेटा है, इकलौते बेटे का जीजा है। अच्छा, ये अनामिका कौन होगी फिर, इसकी बहन, और जीजा मतलब कौन हो गया, इसका जो अनामिका का जो हस्बैंड है वो कौन होगा, अनामिका के पिता के इकलौते बेटे का जीजा, यानी इसके जीजा कौन है, अनामिका के हस्बैंड। तो पूछ रहा है जी, तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति अनामिका से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो व्यक्ति है ना, जो अनामिका का हस्बैंड है, वो अनामिका के क्या लगता है, तो अनामिका क्या लगता है, पति, क्या लगेगा, पति। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया, 15 मार्च 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आपको बताना है जी 15 मार्च 2017 को
कि 15 मार्च 2017 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा काम है। एक दिन मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? तमाशा वा, तैमाशा और वा ए। यहाँ पे तय का मतलब होता है तारीख, माह का मतलब माह, शाह मतलब शताब्दी का कोड और वाह मतलब वर्ष के अंतिम 2 अंक यानी कि 17। ए मतलब होता है अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देने पर भागफल जो आप लिखोगे वो यहाँ आएगा और इन सबको जोड़ने के बाद में 7 से भाग दोगे, आपका आंसर आएगा। हाँ जी, तारीख तय की जगह पे क्या लिखोगे? तारीख। तारीख कितनी दे रखी है? 15। माह मतलब माह का कोड। अब माह का कोड निकालना पड़ेगा आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च। तो एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष के अंदर जनवरी का, फरवरी का और मार्च का कोड निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है 12 की स्क्वायर। तो 12 की स्क्वायर होती है 144। अब लीप वर्ष के कोड निकालने हो तो एक में से एक घटा दो 0, 4 में से एक घटाया 3 और 4 का 4। बस जनवरी और फरवरी के चेंज होंगे क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी में यहाँ होते हैं 29 दिन और यहाँ साधारण में होते हैं 28 दिन, इसलिए यहाँ तक का ही आपको याद रखना है। उसके बाद बाकी बिल्कुल सेम है, ठीक है। 12 की स्क्वायर फिर आएगा 5 की स्क्वायर फिर आएगा 6 की स्क्वायर और लास्ट में आएगा 12 की स्क्वायर प्लस 2। तो ये आगे 3-3 महीनों के कोड हो जाएंगे। तो माह मतलब माह का कोड। अब 2017 जो है वो कैसा वर्ष है? साधारण या लीप? वो है साधारण वर्ष। तो मार्च का कोड क्या होगा? 4। तैमाशा, शताब्दी, शाह मतलब होता है शताब्दी और लीप शताब्दी का जो कोड होता है वो होता है 6। लीप का कोड क्या होता है? 6, यानी 2000 जो है वो एक लीप शताब्दी है और लीप शताब्दी का कोड क्या होता है? 6। वाह मतलब होता है वर्ष के अंतिम 2 अंक। यहाँ वर्ष के अंतिम 2 अंक है 17 और ए का मतलब होता है अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देने पर भागफल। तो 4 चौके 16। ये एक तो आया है शेषफल, भाग क्या है जी? 4। यहाँ हम क्या लिखेंगे? 4 और उसके बाद में इन सबको बाकी से देंगे 7 से। तो 6 और 4 10, 10 और 15 कितने हो गए? 25, 25 और 10 35, 35 और 7 कितने हो गए? 35 और 5 कितने हो गए? 40, 2 42, 42 और 4 46। तो इन सबको आप भाग किससे दोगे? 7 से। 7 छिका 42। यहाँ पे क्या आया? शेषफल 4। अब यहाँ जो शेषफल 4 आया है वो हमारा आंसर हमें बताएगा। देखो 0 1 पे आता है रविवार, 2 पे आता है सोमवार, 3 पे आता है मंगलवार और 4 पे आता है बुधवार। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बुधवार, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करता हूँ सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये अभी मैं कंप्लीट टॉपिक आपके साथ में लेके आऊँगा, तो उस दिन आपको मैं सारी बिल्कुल बेसिक बातें होती है वो सारी की सारी बता दूंगा, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन आपके एसएसजीडी में एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो इन जो नंबर सीरीज वाले होते हैं आप उनको अल्फाबेटिक नंबर सीरीज वाले क्वेश्चनों को भी ध्यान में रखना। सिंपल लॉजिक लगते हैं बिल्कुल। यहाँ दे रखा है PB, SFWJBN और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है जी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। P का नंबर क्या होता है? 16, P का नंबर 2, S का नंबर 19 और F का नंबर 6, W होता है जी 23, J 10, B 2, N 14। अब पहला अक्षर सब में चेक करो जी, पहले अक्षर में क्या लॉजिक लगा है हमें केवल अभी एक बार वो चेक करना है, ठीक है। तो उसके बाद में दूसरा चेक करेंगे। 16 में कितने प्लस कर रहे हो 19 पे जाने के लिए? 3। 19 में कितने प्लस कर रहे हो? 4। 19 और 4 होता है 23। अच्छा 23 और 3 होते हैं 26। 26 में फिर 2 और जोड़ते हो तो क्या आता है? 2, यानी 3 और 2 5। तो कितने प्लस किए? 5। 3 4 5। तो आगे फिर कितने प्लस करोगे? 6। 6 और 2 होता है 8। 8 पे क्या आता है? H। अब चेक करते हैं दूसरा लेटर। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14 और 14 + 4 होते हैं 18। तो 18 पे क्या आता है? R, यानी R कितने पे आता है? 18। और हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, HR। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में BOAT, यानी BOAT इसको क्या लिखा गया है? YZLMZAGH लिखा गया है। और आगे भी क्या रहा है जी? KWC को क्या लिखा गया है? PQDEXY लिखा गया है। तो उसी भाषा में आपको MOST का कोड बताना है। मोस्ट का कोड क्या होगा? यहाँ देखो B
का नंबर 2, ओ का नंबर 15, ए 1, टी 20, के 11, डब्ल्यू 23, सी 3। आपको हर अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद होनी चाहिए, उससे आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है। वाई का नंबर 25, जेड 26, एल 12, एम 13, जेड 26, ए 1, जी 7, एच 8। अब आपके दिमाग में आया होगा जैसे 25 के बाद में क्या आता है 26, 12 के बाद में 13, 26 के बाद में अगला लेटर आता है 1, 7 के बाद में 8। यहाँ देखो पी 16, क्यू 17, तो ये भी अगला लेटर है। डी 4, ई 5, एक्स 24, वाई 25। अब ये इनमें लॉजिक क्या लगा है वो हमें देखना है। अच्छा, बी का उल्टा क्या होता है वाई, बी का उल्टा क्या होता है वाई, और ओ का उल्टा क्या होता है एल, ए का उल्टा क्या होता है जेड, और टी का उल्टा क्या होता है जी। क्या लॉजिक समझ में आया? जो ये पहला पहला अक्षर था इन दोनों में, तो वो जो जब भी 4 अक्षरों से 8 अक्षर बन रहे हो ना, तो ऐसे ही कुछ लॉजिक यहाँ लगते हैं, ठीक है। या तो इसका पहला अक्षर दे के और इसका अगला अक्षर यहाँ लिख देगा, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है जी, बी का उल्टा क्या होता है वाई, और वाई से ठीक अगला लेटर क्या होता है जेड, ओ का विपरीत होता है एल, और एल से ठीक अगला एम, ए का विपरीत जेड, और जेड के ठीक बाद में आता है ए, टी का विपरीत क्या होता है जी, जी, और जी से ठीक अगला अंक क्या, सॉरी जी से ठीक अगला लेटर क्या होता है एच। तो वही सेम काम यहाँ किया गया है कि ए का उल्टा पी, डब्ल्यू का विपरीत डी, और सी का विपरीत एक्स। तो यहाँ हमें एम का उल्टा क्या होता है, एम का उल्टा होता है एन, और एन के ठीक बाद में आता है ओ, ओ का विपरीत क्या होगा, ओ का विपरीत होता है एल, और एल के बाद में आता है एम। एस का विपरीत क्या होता है हनी सिंह हायर सेकेंडरी, है ना, इस तरीके से एच। तो एच के बाद में क्या आता है आई। टी का विपरीत होता है जी, यानी जीटी रोड, जी के बाद में आता है एच। तो एन ओ एल एम, एन ओ सब में दे रखा है एन ओ, एल एम यहाँ एम एल दे रखा है जी, एल एम, एच आई यहाँ भी दिया हुआ है लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ, जी एच यहाँ पे दे रखा है जी एच, लेकिन यहाँ दिया हुआ है एच जी। तो इसलिए अब की बार ये भी क्या हो गया गलत, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन यहाँ आपको बताया नहीं है जी इनका मुंह उत्तर की ओर है दक्षिण की ओर। जब क्वेश्चन में ये वाली बात ना बोली जाए तो आप इनका मुंह कहाँ मानोगे, उत्तर दिशा की ओर ही मानोगे। हाँ जी, अब कह रहा है जी 6 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, एम दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। देखो भाई ये है 6 बंदे, 1 2 3 4 5 6, ये वाली साइड होती है दायां और वो वाली साइड होती है बायां, लेकिन एम जो है वो दाएं से चौथे स्थान पर है, यानी दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे कौन बैठा है एम, तो मैं दाएं से चौथे स्थान पर किसको बिठाऊंगा एम को। यहाँ आप यहाँ किसको बिठा दिया एम को। फिर कह रहा है एम एन और ओ के बीच में है। अच्छा, एम जो है वो एन और ओ के बीच में, मान लो जी एन यहाँ बैठा होगा तो ओ यहाँ बैठा होगा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ओ यहाँ बैठे और एन यहाँ बैठे। मैंने दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ ही बना ली, इनमें से कोई एक अपना आंसर सही होगा और कोई एक अपना आंसर गलत होगा। फिर कह रहा है पी एन के आसन बैठा है, यानी कि पी कहाँ बैठा है एन के बगल में, तो पी कहाँ बैठा है एन के बगल में। फिर कह रहा है ओ क्यू के आसन बैठा है। अच्छा, ओ कहाँ बैठा है क्यू के नज़दीक, आसन मतलब नज़दीक, ओ कहाँ बैठा है क्यू के नज़दीक। फिर अगले लाइन में कहता है ओ एम और क्यू के बीच में है, ओ जो है वो एम और क्यू के बीच में है, ओ जो है वो एम और क्यू के बीच में है। अगले लाइन में कहता है आर क्यू के आसन है, आर कहाँ है क्यू के नज़दीक। क्या यहाँ आर को बिठाने के लिए जगह बचती है, वो तो बचेगी इस साइड में, लेकिन क्यू के आसन क्या कहा था उसने, तो यहाँ पे तो जगह नहीं है। तो ये वाली लाइन क्या होगी गलत, यानी पहले वाला डायग्राम आपका क्या होगा सही। क्वेश्चन पूछा है आर और ओ के बीच में कौन बैठा है, तो देखो जी आर और ओ के बीच में कौन बैठा है क्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन में क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जी शाम के 7:48 पर घड़ी की दोनों सुइयों का मतलब है घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा। देखो कोण निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, कोण बराबर होता है मिनट इंटू 11/2 माइनस बजे गुणा 30। बजे मतलब जैसे 7 बजे की बात कर रहा है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, है ना, इस तरीके से 1 बजे, 2 बजे, तो यहाँ बजे की जगह वो आएगा। और एम मतलब मिनट की जगह पे ये जो मिनट है ना 48, वो यहाँ लिखोगे। तो इनको काटने पीटने के बाद में कोण का मान आ जाएगा। तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है मिनट इंटू 11/2 माइनस बजे गुना 30। मिनट का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 48, इंटू 11/2 माइनस बजे का मान कितना है 7, गुणा में 30।
अब 48 को 2 से काटोगे कितना आएगा 24, 24 को 11 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 4 का 4 लिखा, 4 और 2 6 और 2 का 2 मैंने लिख दिया, -7 या 21 यानी 210। तो कोण बराबर में ये आएगा जी। अब 264 में से 210 घटाते हो तो 54 आता है, यानी 54 डिग्री। कोण का मान क्या आ गया फिर 54 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं, यानी कितनी सीधी या सरल रेखाएं। देखो जी रेखाएं कितने प्रकार की होती है, रेखाएं होती है 3 प्रकार की। एक तो ये सीधी रेखा कुछ इस तरीके से यूं है ना, जिसको बोलते हैं क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक होती है वर्टिकल रेखा जो कि इस तरीके से खड़ी रेखा जिसको बोलते हैं सीधी रेखा, और एक लाइन होती है तिरछी रेखा। अभी तिरछी रेखा जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल कितनी रेखाएं होगी 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको केवल रेखाएं ज्ञात करनी है, तो पहले अपन ये वाली लाइनें ज्ञात कर लेते हैं। ये लाइनें कितनी है, एक जो सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, एक ये बीच में 2 और एक सबसे नीचे दी गई है, कितनी होगी 3। अब ये वाली लाइनें ज्ञात करेंगे, ये कितनी लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये लाइनें कितनी हुई टोटल 9। अब चेक करेंगे इन लाइनों को, जैसे ये वाली पहली है ना 1 और एक सबसे बड़ी लाइन ये रही 2 और एक ये रही 3 और एक इस त्रिभुज के अंदर देखो ये वाली 4, कितनी होगी 4। तो ये लाइनें कितनी है 4। अब काउंट करेंगे इन लाइनों को 1 2 3 और 4, ये कितनी होगी 4। टोटल कितनी हुई 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, तो टोटल कितनी होगी लाइनें 20, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। आप इसी तरीके से काउंट करोगे आंसर एकदम बिल्कुल स्टिक और सही आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अक्षरों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ एक सीरीज दे रखी है A डैश B डैश B C डैश B डैश और D। देखो भी यहाँ लास्ट में आपको D दिख रहा होगा, यहाँ बीच में C दिख रहा है ना, तो ये ABCD ही चल रही है इसके अंदर। अब हो सकता है ABBC ऐसा कुछ हो, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 है तो मैंने आपको बताया था 2-2 के टुकड़े बना सकते हो, 5-5 के टुकड़े बना सकते हो। अब यहाँ 2-2 के टुकड़े बनाएंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से टुकड़े बनेंगे, लेकिन इसमें कोई लॉजिक मेरे को नज़र तो नहीं आ रहा। यहाँ लॉजिक क्या हो सकता है, यहाँ ऑप्शन देखो, सब में पहले ऑप्शन में सब में जो पहला अक्षर दे रखा है वो क्या दे रखा है ए, यानी ये तो कंफर्म हो गया जी, यहाँ पहले स्थान पे क्या आएगा ए ही आएगा। अब दूसरे डब्बे में देखते हैं, दूसरे वाले में क्या दे रखा है सब में ए, यानी यहाँ पर भी क्या आएगा ए ही आएगा। तीसरा चेक करो, तीसरे में भी सब में क्या दे रखा है ए ही दे रखा है। ऑप्शनों ने आपका काम बहुत आसान कर दिया, और कई बार ऑप्शन बहुत काम के होते हैं जी, कई बार हमारा काम आधे से ज़्यादा तो ऑप्शन ही कर देते हैं। अब तीनों में क्या दे रखा है, इसमें तीनों में हमें ए दे रखा है, तो मैंने 3 लाइनों में तो फिल कर दिया ए ए ए। अब देख लो कोई लॉजिक दिमाग में आ रहा है क्या, जैसे कि एक बार ए फिर ए बी, उसके बाद में दे रखा है ए बी सी, और यहाँ फिर क्या आएगा जब ए अकेला, फिर ए के बाद में क्या लगा दिया बी लगा दिया, फिर क्या लगाया जी ए के बाद में बी और बी के बाद में सी। तो अब आप ए बी और फिर सी और लास्ट में क्या लगेगा डी, यानी ए बी सी डी। तो यहाँ पे सी कहाँ दे रखा है हमें, सी दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। लो जी ये आपका क्या हो गया राइट आंसर, यानी ए फिर ए बी उसके बाद में ए बी सी फिर ए बी सी डी, ये कुछ इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में अल्फाबेट को लिख रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें कि वे शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में होते हैं। तो यहाँ चेक करेंगे जी, सबसे पहला अक्षर क्या दे रखा है सब में पी दे रखा है, यानी सब के अंदर पी दे रखा है। अब इस पी से अपने को आइडिया तो नहीं लगेगा जी कौन सा पी पहले आएगा और कौन सा पी बाद में, इसलिए हम चेक करेंगे अब दूसरा अक्षर। सब में दूसरा अक्षर क्या दे रखा है ई, सब में दूसरा अक्षर क्या दे रखा है ई, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई और यहाँ पर भी ई। तो क्या ई से आपको आइडिया लगेगा अब कौन सा पहले आएगा और कौन सा ई बाद में आएगा, नहीं लगेगा। इसलिए हम चेक करते हैं ई से अगला लेटर, यहाँ पे दे रखा है आर, फिर दे रखा है एस, उसके बाद दे रखा है आर, फिर दिया हुआ है एस और उसके बाद में दिया हुआ है आर। तो जो तीसरा अक्षर था वो था आर एस आर एस आर। अब अल्फाबेट में पहले आर आता है कि पहले एस आता है, देखो जी पहले आता है आर, आर का नंबर होता है 18, एस का नंबर क्या होता है 19, तो पहले आता है आर। तो पहले क्या लिखूंगा मैं आर, कितने आर दे रखे हैं 3,
1 2 3, यानी आर के बाद में क्या आएगा, एस। अब चेक करते हैं जी आर में। अब आर के बाद में क्या था, एम। यहाँ पे क्या था, एम। यहाँ आर के बाद क्या था, ओ। यहाँ आर के बाद में क्या था, ई। तो वर्णमाला में पहले एम आता है या ओ आता है या ई आता है, पहले आता है ई। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है एम, और एम के बाद में आता है ओ। यानी कि ये देखो किस में है, पी ई आर ई, पी ई आर एम, पी ई आर ओ, पी ई आर ई। यानी कि पहले क्या आएगा, पहले आएगा 5 नंबर। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा पी ई आर एम, जो कि हमें दे रखा था ऑप्शन नंबर, सॉरी पहले वाले में दे रखा था 1 नंबर में। तो उसके बाद में देखो जी ये ओ वाला कौन सा है, पी ई आर ओ, ये है 3 नंबर, यानी उसके बाद में क्या आएगा 3 नंबर। अब चेक कर लेते हैं ये एस वाला है ना, तो यहाँ एस के बाद में क्या था, आई, और इस एस के बाद में क्या था, सी। तो पहले सी आता है या आई आता है, पहले आता है सी, और उसके बाद में क्या आता है, आई। और सी जो है वो किस में दे रखा है, सी दे रखा है हमें 4 नंबर में, और आई दे रखा है हमें 2 नंबर में। तो ये हमारी सीरीज बनेगी 5 1 3 4 2, 5 1 3 5 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सबको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप लोग साथ साथ में वीडियो को पॉज करके क्वेश्चनों को खुद से भी ट्राई कर रहे हैं। आप लोग स्कोर को लास्ट में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। यानी 8 का रिलेशन है जी 79 के साथ में। 8 का रिलेशन किसके साथ है, 79 के साथ। तो वही रिलेशन आपको बताना है 6 का किसके साथ होगा। अच्छा, 8 की स्क्वायर कितनी होती है, 64। 64 में कितने प्लस कर रहे हो आप, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1, यानी कि 64 में जब आप 15 प्लस करोगे तो कितना आता है, 79। तो यहाँ पर 6 की स्क्वायर कर दो 36, 36 में तो 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 और 5 11, 3 और 1 4 और 1 5, 51। लेकिन 51 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया। और कोई लॉजिक ट्राई करते हैं। 8 का 10 गुना कितना होता है, 8 का 10 गुना होता है 80। 80 में से 1 माइनस करते हो तब क्या आता है, 79। तो 6 का 10 गुना क्या होता है, 60। 60 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 59, जो कि आपको ऑप्शन में अभी भी नहीं दिया गया। यहाँ दे रखा है 8 7 9, 8 7 9, 7 8 9। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है भी 8 से पहले वाला अक्षर दे दिया हो 1, यानी 8 में से 1 माइनस करने पर क्या आता है, 7, और 8 में 1 प्लस करने पर क्या आता है, 9। तो अगर मैं 6 में से 1 माइनस करूं तो क्या आएगा, 5, और 6 में अगर 1 प्लस करूं तो क्या आएगा, 7, 57। क्या वो ऑप्शन में दे रखा है, ये भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो और कोई लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे, और कोई लॉजिक कौन सा लगाएंगे। 8 से पहले 7 और 8 के बाद में 9, तो 6 से पहले 5 और 6 के बाद में 7। लेकिन ऐसा कोई लॉजिक आपको इन तीनों में से कोई लॉजिक नहीं लग रहा। तो 8 से पहले, 8 से आगे क्या होता है, 9, 9 की स्क्वायर 81। अच्छा, 8 से अगला अंक क्या होता है, 9 होता है जी। 9 की स्क्वायर क्या होती है, 81। 81 में से कितने माइनस किए, 2। 6 से अगला अंक 7, और 7 की स्क्वायर क्या होती है, 49। लेकिन 49 में से 2 माइनस करते हो तब भी 47। तो यहाँ अभी भी नहीं दे रखा। चलो, ये क्वेश्चन आप ना होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। आप मुझे एक काम करना, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना, और कल बाकी मैं क्लास में इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा। हो सकता है क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट हो गया हो, या फिर कोई लॉजिक हो जो अभी अपने दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन आप होमवर्क क्वेश्चन मान के चलो, इसको आप घर से जरूर ट्राई करोगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है जी, कथन निष्कर्ष। कथन को पढ़ के क्या करना है, डायग्राम। ये कह रहा है सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, यानी सारी की सारी खिड़कियां क्या है, दरवाजे। तो सभी खिड़कियां क्या है, दरवाजे। उसके बाद कह रहा है कोई दरवाजा पहाड़ नहीं है, कोई भी दरवाजा क्या नहीं है, पहाड़। फिर कह रहा है कुछ पहाड़ सड़कें हैं, तो कुछ पहाड़ क्या है, सड़कें। फिर कह रहा है कुछ सड़कें खिड़कियां हैं, कुछ सड़कें खिड़कियां हैं, क्या देख के बताओ, नहीं है। फिर कह रहा है कुछ सड़कें दरवाजे हैं, कुछ सड़कें दरवाजे हैं, क्या देख के बताओ, नहीं है। यानी कि पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अच्छा, एक बार पिछला क्वेश्चन दोबारा देखो भी, ठीक है।
यहाँ पे ये बेस्ट लॉजिक लग रहा था कि 8 से पहले वाला क्या होता है 7 और 8 के बाद में क्या आता है 9, तो 6 से पहले क्या आता है 5 और 6 के बाद में क्या आता है 7। यानी यहाँ पे या तो हो सकता है जी ऑप्शन टाइप करते टाइम 57 की जगह 54 लिखा गया हो, तो आप इसका आंसर क्या मान लो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को तो बेस्ट लॉजिक यही लगा सबसे ज़्यादा बढ़िया वाला। ठीक है, इसके अलावा शायद और कोई लॉजिक होगा, लेकिन अभी के लिए बेस्ट लॉजिक यही है कि 8 से पहले क्या आता है 7 और 8 के बाद में क्या आता है 9, वैसे ही 6 के पहले क्या आता है 5 और 6 के बाद में क्या आता है 7। यानी 54 को आप क्या मानोगे 57। हो सकता है जी टाइपिंग करते टाइम ये गलती हो गई हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से WCPR UENT से संबंधित है, UENT से संबंधित है। उसी प्रकार UJUX SLSZ से संबंधित है, SL और SZ से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए NKJN का रिलेशन किसके साथ होगा वो आपको बताना है। हाँ जी, सबसे पहला काम करोगे नंबरिंग। W का नंबर 23, C का नंबर 3, P का नंबर 16, R का नंबर 18, T 20, N 14, E 5 और U 21। हाँ जी, 21, U 21, J 10, X 24, Z 26, S 19 और L 12। अच्छा, 23 में से जब मैं 2 माइनस करता हूँ तो कितने आते हैं 21, और 3 में जब मैं 2 प्लस करता हूँ तो कितने आते हैं 5, 16 में से 2 माइनस किए तो 14, 18 में 2 प्लस किए तो 20, यानी -2 + 2 -2 + 2। क्या ये सेम लॉजिक यहाँ लग रहा है? -2 + 2 -2 और +2 वाला। 21 में से 2 घटाए 19, 10 में 2 जोड़े 12, 21 में से 2 घटाए 19, 24 में 2 जोड़े 26। तो यानी कि सेम लॉजिक यहाँ लगेगा -2 + 2 -2 और +2। N का नंबर 14, J का नंबर 10 और K का नंबर 11। 14 में से 2 घटाए 12, 11 में 2 जोड़े तो 13, 10 में से 2 घटाए 8, 14 में 2 जोड़े 16, 12 पे क्या आता है 12 पे आता है L, 12 पे क्या आता है L, और 13 पे क्या आता है 13 पे आता है M, H कितने पे आता है 8 पे, और 16 पे क्या आता है P आता है। यानी LMHP हमें किसी ऑप्शन में दे रखा है, LMHP हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ LMPH दे रखा है, ठीक है, HP होगा। तो ये क्या है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। अच्छा, 20 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। हाँ जी, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास सबको पसंद आई होगी, और आप अपना आंसर या सॉरी आप उस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिएगा जो क्वेश्चन नंबर 18 मैंने बताया आपको, और उसके अलावा 20 में से आपका स्कोर कितना रहा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाली क्लास अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी क्लासें अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।